नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी। मैं हूं आपके साथ गेटी भाव्या। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर, जहां इस साल एशिया कप श्रीलंका की मेजबानी में होना है, लेकिन इस देश में अभी आर्थिक संकट अपनी चरम पर है। श्रीलंका में 60 लाख से अधिक लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। इस साल होने वाली एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका के पास है, लेकिन वह आर्थिक संकट के कारण टूर्नामेंट नहीं करा पाएगा। यह बात श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को साफ कह दिया था। ऐसे में यह अटकलें लगाए जाने की एशिया कप यूएई में शिफ्ट हो सकती है, मगर इस पर भी एसीसी के सूत्रों ने बताया है कि एशिया कप को कराए जाने के लिए यूएई के अलावा भारत भी एक ऑपरेशन है। इस पर यूएई का कहना है कि जल्द ही फैसला होगा। ऐसे ही यदि एशिया कप भारत में कराया जाता है तो टीम इंडिया फिर अपने ही घर में पाकिस्तान से भिड़ती दिखाई देगी। बैंक का ग्रीवेंस रजिस्ट्रल नंबर लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के टोल फ्री नंबर समस्या बता सकते हैं। कुछ बैंक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधाएं भी देते हैं, जहां बैंक में कर्मचारियों की लेट लतीफी के किस्से आए दिन सुनने को मिल रहे थे। हो सकता है कि आपको भी साथ ही ऐसा हुआ हो, लेकिन ज़रूरी काम से आप बैंक में पहुंचे हों और बैंक कर्मचारी लंच के बाद आने के लिए बोल दें। जब आप बताए समय पर पहुंचे तो कर्मचारी सीट पर ना मिले। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक कर्मचारी अगर आपके काम के लिए आपको यहाँ से वहाँ टहलाएं तो ऐसे में परेशान होना वाजिब है। आप इसकी शिकायत कर जिम्मेदारी पर कार्रवाई करा सकते हैं। वहीं ग्राहकों को बैंक सेवाओं से जुड़े कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में वह इसका फायदा नहीं उठा पाते। आपको बता दें कि बैंक में ग्राहकों को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं जिनकी जानकारी आमतौर पर कस्टमर्स को नहीं होती। ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है। चीन एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। आपको बताते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां ड्रैगन अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर नया हाईवे बनाने की योजना बना रहा है, वहीं एक मीडिया रिपोर्ट ने बुधवार को इस बारे में बताया है कि हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक तिब्बत की लहुंज काउंटिंग से सीजियांग क्षेत्र में काशगर स्थित मांझा तक जाने वाला यह हाईवे नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 340 निर्माण योजनाओं में शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2035 तक कुल 4,60,000 किलोमीटर लंबा हाईवे और मोटरवे बनाना है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिन जियाजिएवा ने साफ कहा है कि अगला साल यानी 2023 भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला है। अभी दशकों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग गरीबी के शिकंजे में फंसने वाले हैं। आपको बता दें कि आर्थिक मोर्चे पर दुनिया की चुनौतियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। अब दुनिया महंगाई की मार से परेशान है और मंदी का खतरा सिर पर है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी प्रमुख क्रिस्टलिन जियाजिएवा ने महंगाई को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है जो दुनिया भर के नीति नियंताओं के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि अगला साल यानी 2023 भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला है।
प्रदेश के नगर निगम में सीधे जनता में से मेयर का चुनाव कराने का दाव बीजेपी को उल्टा पड़ गया, जबकि कांग्रेस को सियासी लाभ मिला है। अगर शिवराज सरकार पारदर्शियों के जरिए महापौर का चुनाव कराती है तो बीजेपी सभी नगर निगमों में अपना महापौर बैठा सकती है। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सूबे की कुल 16 नगर निगम में से बीजेपी के 9 और कांग्रेस के 5, आम आदमी पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय मेयर बने हैं। आपको बता दें कि अभी तक सभी नगर निगमों पर काबिज रही बीजेपी के हाथ से 7 नगर निगम निकल गए हैं, जबकि कांग्रेस 0 से बढ़कर 5 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आने वाली है, जहां पर यूपी के मंत्री दिनेश कटिक के बाद उन्नाव के सफीपुर से विधायक बम्बा लाल दिवाकर का पत्र सामने आया है। डीएम और सीडीओ को लिखे गए पत्र में क्षेत्र के इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सब कुछ ठीक चलता नजर आ रहा है, लेकिन पहले यूपी में मंत्री दिनेश खटिक का इस्तीफा सामने आया, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री को भेजे गए इस्तीफा में उन्होंने आरोप भी लगा लिया है कि उन्हें दलित होने की वजह से सरकार में सम्मान नहीं मिलता। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राजपट टीवी से। सबसे पहले भारत।